क्या दिखाना है? ये देखो। और आपको मार्क्स भी दिखा दिए हैं। अब हम स्कूल में एंटर किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं स्कूल से आ गई हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया है और आके मैंने कुछ नहीं पिया है, कुछ नहीं खाया है। मैंने सोचा पहले मैं यूट्यूब फैमिली से बातें करूँ, तभी मैं कुछ पीऊंगी और खाऊंगी। तो आज का जो व्लॉग टॉपिक है ना, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा स्पेशल है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि स्माइरा ऐसी वीडियो ला भी सकती है। तो पहले मैं कुछ खा लूँ, पी लूँ, ताकि मुझे एनर्जी आ जाए और मैं इतना सारा कुछ बोल सकूँ, आपके साथ ढेर सारी बातें करूँ। तो मम्मा मेरे लिए कुछ ले आओ खाने के लिए। तो मुझे पता था कि आज आप स्कूल से आके यूट्यूब फैमिली के साथ ढेरों बातें करने वाले हो और उसके लिए आपको ढेर सारी एनर्जी भी चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बना के रखा है। क्या? आप सोच भी नहीं सकते। आप वहाँ पर जाकर बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। ओके। ये लो स्माइरा, आपके लिए। मैंने स्माइरा के लिए बनाई है मिनी इडलीज। मम्मा इतनी छोटी सी प्लेट लेकिन इतनी बड़ी बाउल। अब मैं छोटी बाउल कहाँ से लेकर आऊँ? चलो अब खा लो, एनर्जी आ जाएगी। और आप क्या बोल रहे थे? पीने के लिए भी कुछ चाहिए मुझे एनर्जी के लिए। तो देखो, हम आपके लिए लेकर आए हैं कूलर। वाओ! रियल का कूलर। क्योंकि यहाँ पे वेदर एकदम चेंज हो गया है। और ये नॉर्मल जूस है, फ्रिज वाला नहीं है। मैंने इसको बाहर ही रखा था। अब जल्दी से एनर्जी गेन करो, फिर यूट्यूब फैमिली के साथ करो बातें जो आपने करनी है। ओके, मेरे पास एनर्जी आ चुकी है और आज का जो व्लॉग है वो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आप सबके लिए बनाऊं, लेकिन आप सबने मुझे मजबूर कर दिया वो व्लॉग लाने के लिए। क्यों? यूट्यूब फैमिली ने आपको ऐसा क्या बोल दिया कि आपको ये व्लॉग बनाना पड़ा? कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में यही कहते हैं कि आप वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आप पढ़ाई नहीं करते हो क्या? आपको क्या लगता है मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ? नहीं। लेकिन अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? फाइनल एग्जाम्स आ गए। मार्च मंथ शुरू हो चुका है और सब बच्चों के फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। कुछ के हो भी गए होंगे। तो अब तो स्माइरा को पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ती है या नहीं पढ़ती है ये तो इसको नहीं पता था, लेकिन अब तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और उसके रिलेटेड स्माइरा को टाइम टेबल मिल चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। डेट शीट आ चुकी है, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम है, छुट्टी है बीच में, स्टडी हॉलीडे है या नहीं है, और इस बार सिलेबस कितना है। बहुत ज्यादा। ये भी बताएंगे कि एग्जाम्स कब से स्टार्ट है और कितने चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं, कितने पेंडिंग है और टोटल कितने हैं। तो दिखाएं फिर यूट्यूब फैमिली को। दिखाओ। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि स्माइरा के फाइनल एग्जाम्स का पोर्शन और डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है स्माइरा का पोर्शन फॉर एग्जाम्स। इतना बड़ा कॉलम है इंग्लिश के लिए। स्माइरा को ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। बुक्स के साथ साथ क्लास वर्क में जो है वो भी पढ़ना है, होमवर्क में जो है वो भी पढ़ना है। उसके बाद आता है कन्नड़ा। देखो कन्नड़ा के कितने चैप्टर्स हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। 6 चैप्टर्स तो टेक्स्ट बुक के हो गए। उसके बाद ग्रामर के भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स हो गए टोटल। ओह माय गॉड, कितना बोझ है ना इस पे। देखिए हिंदी में ये ग्रामर्स के पोर्शंस हैं और इस बार लेटर राइटिंग भी है हिंदी का। आफ्टर दैट सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, स्माइरा का फेवरेट, मैथ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद ये साइंस का पोर्शन है। इसके ऊपर चैप्टर्स नंबर लिखे हुए हैं, नेम लिखे हुए हैं। देन सोशल साइंस, और सोशल साइंस में स्माइरा को मैप भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मैप प्रैक्टिस वर्कबुक। तो उसके कुछ पेजेस हैं वो रिवाइज करने हैं। फिर ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के तो 3 चैप्टर्स हैं, राइट स्माइरा? Yes. और प्रैक्टिकल नहीं है क्या इस बार? है। वो शायद बाद में मेंशन करेंगे ना, इसमें नहीं किया। Yes. फिर जीके, देन वैल्यू एजुकेशन। तो टोटल कितने एग्जाम्स हैं? 9। और जब स्माइरा का फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा ना, तब हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे।
ऐसा नहीं है कि ये दिखा दिया इतना पोर्शन है, इतना आता है, इतना पढ़ना है, तो आपको बता दिया कि हाँ बाद में हमारी रिवीजन हो गई है, हमारे एग्जाम्स अच्छे हो गए हैं तो बस बात खत्म। नहीं, हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। जब स्मायरा का रिजल्ट आएगा हम आपको स्मायरा के स्कूल लेकर चलेंगे, और स्मायरा उस दिन ना हम यूट्यूब फैमिली को ना आपका स्कूल पूरा विजिट करवा देंगे। यूट्यूब फैमिली के ये भी कमेंट्स आते हैं स्मायरा कौन से स्कूल में पढ़ती है, तो हम स्कूल भी रिवील करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी वो व्लॉग पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। अभी हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्स स्टार्ट कब से हैं। 13 मार्च से। 13 मार्च वेडनेसडे पहला एग्जाम इंग्लिश का, और ये सारा मेंशन है इसके ऊपर। और हर एक एग्जाम में स्टडी हॉलीडे दे रखी है, और किसी किसी एग्जाम में संडे भी आ रहा है। सोशल में इसको आ गया है सैटरडे संडे का ऑफ। क्या होना चाहिए था ना, कन्नड़ा की जगह पे एसएसटी होना चाहिए था। Exactly. और एसएसटी की जगह पे कन्नड़ा होना चाहिए था, तो हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे 2-3 दिन। बट कोई बात नहीं। और अब तो बेनिफिट ये है कि एक तो स्टडी हॉलीडे आ रही है और दूसरा स्मायरा को 12 बजे ऑफ हो जाएगा। अगर मैं आपको आज ऐसे ही बोल दूं कि स्मायरा के बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, स्मायरा क्लास में इस रैंक पे आती है, इस रैंक पे आती है, तो आप में से कुछ लोग बिलीव नहीं भी करोगे, राइट? बात तो सही है। मैं आपको एक चीज दिखा सकती हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ वाकई में स्मायरा स्टडी में अच्छी है, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा स्टडी में सबसे पहले हो। और हम भी यही करते हैं कि जब भी स्मायरा के एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो पहले स्टडी है, उसके बाद वीडियोस है, उसके बाद खेलना है। खेलना कूदना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले है, राइट? तो क्यों ना स्मायरा यूट्यूब फैमिली को आपके मार्क्स दिखाए जाएं जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। दिखाओ। ये है स्मायरा का इंग्लिश का एग्जाम जो कि 2 दिसंबर को हुआ था। उसमें स्मायरा के मार्क्स देख लो कितने आए हैं। और उसके बाद ये है कन्नड़ा का एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को हुआ था। इसमें स्मायरा की हैंडराइटिंग का मैंने शॉट लिया था और इसमें 4 मार्क्स कट गए हैं क्योंकि कन्नड़ा है, थोड़ी स्मायरा के लिए डिफ़िकल्ट है, और फिर ऊपर से ये लैंग्वेज भी है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, उसके भी मार्क्स कटते हैं। आफ्टर दैट हिंदी, तो हिंदी में भी स्मायरा को आउट मार्क्स मिले हैं। ये मैथ्स है। ये मैथ्स का है, हाँ। इसमें स्मायरा के 3 मार्क्स कटे हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी। उसके बाद ये साइंस का है। साइंस में भी स्मायरा को आउट मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स टीचर की तरफ से दिए गए हैं, ये मैंने नहीं दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद एसएसटी का, एसएसटी में हाफ मार्क कटा है, उसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी। उसके बाद ये कंप्यूटर का है, तो मैम ने गलती से 19.5 दे दिए थे। जब मैंने वहाँ पे चेक किए एग्ज़ाम तो टीचर की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, तो टीचर ने उसके बाद उसको 20 कर दिया। एंड ये जीके का, ये 10 मार्क्स का ही होता है, तो 10 में से 10 आए हैं स्मायरा को। ये देखो 5, 3 + 1.5, देन आगे भी है हाफ मार्क, ये देखो यहाँ पे, तो 10 मार्क्स का था, 10 में से 10। उसके बाद ये वैल्यू एजुकेशन का, तो उसमें भी 10 में से 10 मार्क्स। ये एग्ज़ाम था छोटा सा, देखो इसीलिए एक दिन में 2 एग्ज़ाम ले लेते हैं, इतना सा तो पेपर होता है। और उसके बाद जब हम स्कूल में एंटर किए तो वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे बच्चों के नेम डिस्प्ले किए हुए थे फ़ोटोज़ के साथ, जो बच्चे टॉपर्स थे। तो यहाँ पे हम स्मायरा को ढूंढते हैं। कहाँ है स्मायरा, कहाँ है? दिखाती हूँ। कहाँ है? ये देखो, ये रही स्मायरा। देखो स्मायरा 2nd रैंक पे आई है। ये स्मायरा का नाम है। ये देखो स्मायरा नरूला ही है ना, कोई और तो नहीं है ना, अच्छे से देख लो, है ना। ये देखो इसका 2nd रैंक आया है। ये स्मायरा के क्लासरूम का बोर्ड है, इसके ऊपर भी स्मायरा का नाम 2nd नंबर पे लिखा हुआ है टॉपर्स लिस्ट में। और ये पीटीएम जो है वो 20 जैन को हुई थी क्योंकि वकेशंस आ गई थी। रिटन एग्जाम्स के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क स्मायरा सबमिट करती है, तो ये उनके मार्क्स हैं। 5 में से 5 आए हुए हैं स्मायरा को, सिर्फ कंप्यूटर में 5 में से 4 हैं। ये रेगुलरिटी के मार्क्स हैं। स्मायरा देखो डेली प्रेजेंट होती है। और ये टोटल 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था उनको 50 में कन्वर्ट कर दिया, और ये स्मायरा को ग्रेड्स मिले हैं टोटल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट पेज पे भी ये जो पीटी क्लास होती है, आर्ट क्लास होती है, योगा, वैल्यू, डांस, म्यूज़िक, कराटे, इन सब का ए ग्रेड मिला है। और उसके बाद पर्सनल ट्रेट्स जो हैं उसमें भी ए है। फिर ये अटेंडेंस है, स्मायरा ने कितनी छुट्टियां करी हैं देखो। और ये टीचर के रिमार्क्स हैं। स्मायरा इज़ अ हेल्पफुल फ्रेंडली चाइल्ड, शी इज़ एन एक्टिव लर्नर एंड ऑलवेज कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम। और यूट्यूब फैमिली में से कुछ बोलते हैं ये पढ़ती नहीं है,
देखो हमने टीचर को पैसे दिए थे ये लिखने के लिए। क्या बात कर रहे रे बाबा? है ना स्माइरा? नहीं नहीं। और उसके बाद एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। ये टीचर की ना पर्सनल नोटबुक थी, उसमें टीचर ने स्माइरा के लिए कुछ लिखा था कि स्माइरा क्लास में कैसे शरारतें करती है, कैसा शोर मचाती है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है, बच्चों को परेशान करती है। ये आप पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं क्या ही बोलूँ स्माइरा के बारे में, है ना। तो ये ग्लिम्पसेस थे जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे कि स्माइरा स्टडी में कैसी है। और ऐसे ही हम आपके लिए फिर से व्लॉग शूट करेंगे जब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, और स्माइरा का स्कूल टूर भी हम आपको करवाएंगे। कल से हम प्रॉपर अपना एक अलग से टाइम टेबल बनाएंगे, उसको वॉल पे चिपकाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि स्माइरा ने कैसा प्लान किया है स्टडी करने का, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, और अपने स्टडी टेबल पे क्या क्या इसने अरेंज किया है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी। आज का अगर व्लॉग हमारा आपको अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और स्माइरा को फाइनल एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखना है। यूटी फैमिली, मुझे ना आप सबको एक चीज दिखानी है, सिर्फ आप 1 मिनट वेट करो। स्टार ऑफ द वीक, मतलब जिसने भी अच्छी परफॉर्मेंस करी है इस वीक में उसको ये स्टार मिलेगा। अच्छा, स्माइरा ने अच्छा परफॉर्म किया था, यस तो स्माइरा इज अ स्टार ऑफ वीक। यस। चलो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख दो, हमारे कहने पे तो बिलीव होता ना होता। स्माइरा ने सारे प्रूफ दे दिया आपको। अब ना स्माइरा को बस ऑल द बेस्ट लिखना, और जिनके एग्जाम्स है ना आप भी उनको ऑल द बेस्ट बोलो सबको। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स। अच्छे अच्छे एग्जाम्स करना सभी, स्माइरा की तरह अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।